नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। तो आपको पता होगा कि चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में जो सबसे हॉट सीट बना हुआ था, जेएलकेएम प्रत्याशी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, वो अपना सीट बचाने में सक्षम हो पाए। हालांकि अब जो पब्लिक का जो डिमांड है, इस पर हम लोग बात करते हैं कि पब्लिक का डिमांड है कि टाइगर जयराम महतो खोरठा भाषा में शपथ ग्रहण करें, है ना। थोड़ा सा इस हम पीछे चले जाते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं कि आखिर पब्लिक का डिमांड क्यों है कि टाइगर जयराम महतो खोरठा भाषा में शपथ ग्रहण करें। तो टाइगर जयराम महतो मतलब आज जो विधायक के रूप में आए हैं या फिर एक पार्टी बनाए थे, इससे पहले जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसके बाद वो तो समिति में था, वो पार्टी बन नहीं सकता था, तो तुरंत एक दूसरा पार्टी जो बना वो पार्टी था जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा क्रांतिकारी मोर्चा, है ना। ये एक पार्टी बना। इसका मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2019 में जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आती है, तो यहाँ पे एक भाषा जो बोरो लैंग्वेज के रूप में भोजपुरी, मगही, ये कुछ-कुछ जो भाषाएं थी, जो यहाँ की भाषाएं नहीं थी, वो यहाँ के सिलेबस में डाल दिया गया कि ये यहाँ की भाषा है। तो जिस पर एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था और ये बहुत बड़ा विरोध कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका जो चिंगारी लगा था वो रणधीर वर्मा चौक, धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से। और जहाँ पे जयराम महतो, उस समय जयराम महतो को कोई जानता नहीं था, लेकिन हालांकि जयराम महतो एक भाषण दिए थे कि बंगाल किसका है, बंगालियों का, गुजरात किसका है, गुजरातियों का, है ना, बिहार किसका है, बिहारियों का, तो झारखंड बाबा जी का ढाबा है क्या। तो इसी तरीके का एक भाषण दिए थे और जिसमें बोले थे कि बोरो लैंग्वेज मतलब बाहरी भाषा नाई चलतो, बाहरी भाषा नाई चलतो। तो ये जो क्लिप है वो काफी तेजी से वायरल हुआ, उसके बाद मतलब लगभग लोगों तक जाने लगा। और ये जो भाषण दिए थे वो अपने भाषा में दिए थे। हालांकि बहुत सारे लोग अपने भाषा को बोलने में संकोच करते हैं, मतलब अपना खोरठा भाषा हो, कुड़माली भाषा हो, बोलने में बहुत सारे लोग संकोच करते हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने दिखाया कि नहीं, आपका जो भाषा है, आपका जो ट्राइबल है, आप उसी में बात कीजिए, आप ज्यादा कंफर्ट उसी में होंगे। हालांकि आपको पता भी होगा हमारा देश जो है, जहां पे हिंदी को राजभाषा के रूप में लिया गया है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हालांकि हिंदी बोलने वाले मतलब बहुत ही ज्यादा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चूंकि हर एक राज्य का जो मतलब उत्पाद हुआ है, हर एक राज्य का जो उदय हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ है और राज्य में भी बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि टाइगर जयराम महतो का जो उदय हुआ है ना, ये भाषा के आधार पे ही हुआ है कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, इसी टाइप का। और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा विरोध हुआ था कि बाहरी भाषा का विरोध के लिए पूरे धनबाद से बोकारो तक एक मानव श्रृंखला, जो आज तक के इतिहास में झारखंड के नहीं पूरे भारत के इतिहास में लगभग 50 किलोमीटर के लंबे रोड पे सिर्फ और सिर्फ आदमी लोग ही दिखाई दिए थे, मानव एक चेन श्रृंखला में दिख रहे थे, जो एक बहुत बड़ा, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो आपको समझ में आ रहा हो कि जयराम महतो की उत्पत्ति कहां से हुई, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। हालांकि इसके बाद लोग टाइगर जयराम महतो को सुनना पसंद करने लगे और हालांकि उसी अंदाज में, किस अंदाज में, खोरठा अंदाज में, जहां पे जाकर के लोगों को उसके अधिकार के बारे में बताने लगे कि झारखंड के अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन झारखंड में झारखंडियों का पहचान नहीं है। तो वहां पे फिर आ गया कि सबसे पहली बात है कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी का पहचान नहीं होगा तो झारखंडियों को यहाँ पे नियोजन में कैसे अधिकार मिलेगा। तो बहुत सारा चीज था, 60-40 का मुद्दा था, खतियानी मुद्दा था, नियोजन मुद्दा था। यही इन्हीं सारे मुद्दाओं से टाइगर जयराम महतो की उपज होती है। हालांकि अब जो पब्लिक का जो डिमांड है, अब जो पब्लिक का डिमांड है कि अब जयराम महतो को जो पोजीशन मिलना चाहिए वो पोजीशन मिल गया, तो क्या वो वही रुतबा को कायम रखते हैं वही भाषा में। तो जब वो विधानसभा के अंदर होंगे, हालांकि 28 नवंबर को सीएम पद का शपथ होना है, फिर आपको आगे देखना पड़ेगा कि विधायक की शपथ कब होती है, 1-2 दिन के बाद या फिर उसी दिन। तो जब विधायक मतलब विधान परिषद में, विधानसभा में विधायकों की शपथ होगी, तो पब्लिक का डिमांड है कि टाइगर जयराम महतो खोरठा भाषा में अपना शपथ ग्रहण करें। तो आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि टाइगर जयराम महतो को खोरठा भाषा या कौन सा भाषा में उनको शपथ ग्रहण करना चाहिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो शायद ये वीडियो जयराम महतो तक पहुंचेगी और
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि कमेंट के साथ इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंचे कि अभी भी जयराम महतो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और जमीन की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो किस भाषा में इनको शपथ लेना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जोहार।